वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैजिक बुक एजुकेशन में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने डीप वाटर को इस समय डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के इस चैप्टर में। अ, हमने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है और जो अब चैप्टर होने मतलब जो अब उसी का पार्ट 2 की वीडियो आप लोग के समक्ष आई। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे ही आ रही है, बट मोटिवेशन ना होने के कारण अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी भी वीडियो पे कोई भी व्यूज़ नहीं है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना अगर आप तक वीडियो पहुंचे। आज के इस चैप्टर को अब हम शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमने पार्ट 1 में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि विलियम पानी के कारण पानी को उससे बहुत ज़्यादा डर लगता था और उस डर के कारण वह पानी तैरना तो चाहता था, पर डर के कारण वो तैर नहीं पा रहा था। उसके साथ एक घटना भी घटी थी। वो स्विमिंग पूल के सामने बैठा हुआ था, कुछ बच्चों ने आके उसको ढकेल दिया था पानी के अंदर। सो अब हम लोगों उससे आगे के चैप्टर मतलब उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चीज़ हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से। विलियम ने डर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इससे छुटकारा पाने में असमर्थ था। अंत में अक्टूबर के महीने में उन्होंने उन्हें तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। वो हर दिन 1 घंटे सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता। विलियम सीखने की प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है। प्रशिक्षण ने विलियम को कमरे के चारों ओर बेल्ट लगाई। बेल्ट एक मोटी रस्सी से जुड़ी हुई थी। रस्सी को ओवरहेड चरखी के माध्यम से जुड़ी हुई थी और प्रशिक्षक द्वारा पकड़ी हुई थी। यह सुनिश्चित किया कि विलियम के डूबने की स्थिति में प्रशिक्षक उसे बाहर निकाल लेगा। विलियम कई हफ्तों तक पुल की लंबाई में तैरता रहा। जब भी प्रशिक्षक ने रस्सी ढीला किया, वो पानी में चला जाता और डर के वापस आ जाता। यह उसके पैरों के बेजान बेजान कर देता। यह 3 महीने के अभ्यास के बाद विलियम सहज हो गया था। तब प्रशिक्षक ने उसे पानी में सांस लेना सिखाया। उन्होंने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और अपनी सांस बाहर निकालने को सिखाया। उसे पानी से बाहर निकलने और सांस लेने के लिए सिखाया गया था। विलियम विलियम ने कई बार अभ्यास किया। धीरे धीरे वह उस घबराहट से छुटकारा पा गया। वह जब भी पानी के नीचे अपना सिर डालते समय पकड़ लेता था पकड़ ले डालते समय पकड़ लेती थी। सीखने की प्रक्रिया में तीसरे चरण, प्रशिक्षक ने विलियम को अपने पैरों से पानी की सतह को किक करने को सिखाया। उन्होंने कई हफ्तों तक ऐसा अभ्यास किया। शुरू में उनके पैर पैर नहीं नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आराम किया और आखिरकार विलियम उनसे वंचित नहीं रहा और पैर को किक करने के आदेश दे सकता था। अंत में प्रशिक्षक ने चरणों में विलियम के बाहर एक तैराक बनाया। जब विलियम ने प्रत्येक चरण को पूरा किया तो उन्होंने उन्हें संकलित किया। अप्रैल के महीने में प्रशिक्षक ने विलियम को कहा कि अब तक वह तैर सकता है। उन्होंने उस पुल में गोता लगाने और क्रॉल स्ट्रोक नामक एक विशेष शैली में पुल की लंबाई तैरने के लिए कहा। विलियम तैरा और कक्षाएं समाप्त हो गईं। विलियम ने अभी तक डर को दूर नहीं किया था। वह और सोच रहा था कि अगर वो पानी में अकेला होगा तो आतंक उसे पकड़ लेगा। उसने पुल में अकेले तैरने की कोशिश की। आतंक छोटे चरणों में लौट आया, लेकिन अब जैसा कि वह तैरना जानता था, उसने आत्मविश्वास के साथ आतंक का सामना किया। उसने पुल की एक और बार तैरकर पार किया। विलियम इस तरह जुलाई के महीने तक तैरता रहा, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। वो सुनिश्चित होना चाहता था कि सभी डरे उसे छोड़ गई हैं। इसलिए वह पासशायर के लिए वेंटवर्थ में गया। उन्होंने ट्रिग्स द्वीप से उसमें डुबकी लगाई और 2 मील तक स्टैम्प एक्ट द्वीप तक तैर गया। वह विलियम विभिन्न शैलियों में तैरता रहा: क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। जब वह झील के बीच में था, तभी आतंक लौट आया। जब उसने पानी के नीचे अपना सिर डाला तो उसने चारों ओर तरफ पानी देखा और डर लौट आया। इस बार विलियम ने आतंक पर हंसा और कहा कि यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने देखा आतंक गायब हो गया और उसने तैरना फिर से शुरू कर दिया। विलियम को अभी भी डर एक बार में कुछ संदेह था, इसलिए उसने पश्चिम दिशा में जल्दी से तैरना शुरू किया। वह टिएंटन के ऊपर गया, कॉनरॉड घास के मैदान में पहुंचा, मिड ग्लेशियर के लिए कॉनरॉड क्रीक ट्रेल तक गया।
उसने वोम झील के किनारे घास के मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने तैराकी पोशाक पहनी और झील में डुबकी लगाई। वह इसके दूसरे छोर तक तैर कर गया, ठीक वैसे ही लौट आया जैसे मशहूर अमेरिकी डक कॉर्पनर करते थे। विलियम खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसने अपने डर को दूर कर लिया था। उसने डर पर काबू पा लिया था। विलियम के जीवन का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि मृत्यु शांतिपूर्ण थी और केवल मृत्यु का भय था जो उसे भयभीत कर रहा था। वह अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक रूजवेल्ट के शब्दों को याद किया याद करता रूजवेल्ट ने कहा था कि हम सभी को केवल डर से डर लगता है। जैसा कि विलियम ने मृत्यु के भय का अनुभव किया था, उसने जीने की उनकी इच्छा बहुत बढ़ गई। वो डर से मुक्त हुआ और ट्रेल्स से चलने और चलने और पहाड़ों से निडर होकर चढ़ने में स्वतंत्रता। लेखक एक सेकंड, ये पोर्ट्रेट मोड से हट गया। लेखक के बारे में कुछ जानते हैं? लेखक विलियम सी डगलस ने हिंदी में क्या लिखा या फिर कौन है, उनके बारे में तो जानते हैं। डगलस व्यक्तिगत अधिकारियों में प्रमुख पैराकार थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे। 1975 में 36 साल की अवधि में के साथ सेवानिवृत्त हुए और अदालत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक न्याय करने वाले न्यायाधीश बने। निम्नलिखित अंश विलियम्स ओ डगलस द्वारा मैन एंड माउंटेन्स में लिए गए हैं। मतलब जो ये सारे अक्षर थे वो मैन एंड माउंटेन नामक किताब है जो विलियम डगलस ने लिखी है, उसके द्वारा लिया गया है। सो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता हुआ 6 मिनट 7 मिनट का ये वीडियो है। अगर आप इसको 2x करके देखेंगे तब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज यानी सिंपलिसिटी के साथ इसको समझाया गया है। होप यू लव दिस वीडियो। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ऐसे भी बहुत सारे कंटेंट आएंगे इस पे, इंग्लिश के चैप्टर से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को मैं इसमें अपलोड करूँगा। सो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कौन सा चैप्टर अगला हम डिसाइड करेंगे। सो बाय, गुड नाइट।